हमारे संसार में हर 9 इंसान में से एक इंसान को डायबिटीज़ हो रही है। और इंडिया में तकरीबन जो हमारे डाटाज हैं, साइंटिफिक डाटा है, उनमें से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको डायबिटीज़ है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 35 सालों से लगातार समाज के लिए आँखों दान का प्रचार करता आ रहा हूँ। इस समय हमारे जो मुहिम है, आँख दान का मुहिम है, इंडिया का पहला स्टेट पंजाब बन चुका है जहाँ पे आँख दान देने वाले की वेट आप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। पेशेंट कहता है मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन पीछे जो धीरे धीरे नज़र कम हो रही है वो पेशेंट को मालूम नहीं होता। कई बार हमारे बड़े भोले पेशेंट होते ऐसे आते हैं, एकदम नज़र कम हो जाती है, तब हमारे पास है, तब तक आँखों के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ चुका होता है जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते। जैसे पेशेंट्स आते हैं, आप केसेस स्टडी करते हो, क्या क्या मिथ्स लोगों में रहते हैं इसको लेकर? ज़्यादा के लोगों में डर होता है, वो इतने डरे हुए होते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो निकाल देगा, पर्दों के ऊपर नुकसान हुआ होगा। कई पेशेंट ऐसे डरते हैं कि जो कोई इलाज होगा, शायद लेज़र होगी, पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, या आँखों में इंजेक्शन रखते हैं, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मिथ है। तो ऐसे लोगों के मन में डर बैठा हुआ। खबरसर भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। और हेल्थ में अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी है ख़राब लाइफस्टाइल के कारण। लेकिन इससे जुड़ी एक और प्रॉब्लम है जो कि अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिसको कह सकते हैं कि रेटिना की प्रॉब्लम। आइज़ पर कैसे डायबिटीज़ अपना बुरा असर डालती है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर रमेश जी मेरे साथ होंगे। इनके साथ एक और खास तौर पर हम जो बात करेंगे वो है एक इनिशिएटिव के बारे में जो कि इनकी तरफ से लिया गया है। पुनर्दृष्टि कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। हमें ये बताएं कि डायबिटीज़ आज जैसे बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, हर वर्ग के लोगों को डायबिटीज़ की समस्या हो रही है। तो रेटिना के साथ इसका क्या लिंक है? सबसे पहले मैं सबसे यही बताना चाहूँगा, हमारे संसार में हर 9 इंसान में से एक इंसान को डायबिटीज़ हो रही है। और इंडिया में तकरीबन जो हमारे डाटाज हैं, साइंटिफिक डाटा है, उनमें से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको डायबिटीज़ है। तो जो डायबिटीज़ जब हो जाती है, कई पेशेंट हमारे ध्यान नहीं करते, 10 साल के बाद यदि उन्हें आँखों की जाँच नहीं कराई, जो आँखों में कोई जो नज़र कम होती है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उसको एक तरह के अंधापन है जो यदि धीरे धीरे नहीं ठीक किया गया तो सदा के लिए पेशेंट अंधा हो सकता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। हमारा समाज डायबिटीज़ के प्रति जागरूक तो हो चुका है, कंट्रोल तो करता है, लेकिन आंखों की जांच नहीं करवाते। जांच ना होने के कारण वो अंधापन है। उसके लिए हमने कैंपेन शुरू किया है, रेटिना सेफ लुधियाना। ये फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में शुरू किया है, एक तरह हम कह सकते हैं जागरूकता अभियान है, जिसके बारे में आपसे आज बात करेंगे। तो सर इसी से शुरुआत करते हैं। ये इनिशिएटिव के बारे में हमें बताएं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका मिशन है? बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 35 सालों से लगातार समाज के लिए आँखों दान का प्रचार करता आ रहा हूँ। इस समय हमारे जो मुहिम है, आँख दान का मुहिम है, इंडिया का पहला स्टेट पंजाब बन चुका है जहाँ पे आँख दान देने वाले की वेट लिस्ट आप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो उसी कैंपेन के साथ मैंने ये देखा, पिछले समय से लोग डायबिटीज़ के प्रति जागरूक ना होने के कारण जो अंधापन आ रहा है, तो हमें दुख लगा। तो हमने इसीलिए इनिशिएटिव शुरू किया, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे समाज में जैसे हम कैंपेन्स में कैंप्स लगाते हैं, मोटिवेशन टॉक्स करते हैं, एग्जीबिशन डिस्प्ले करते हैं, बार बार समाज को बेनती करते हैं, उसी मुहिम के साथ मैंने इसको जोड़ा है। सर जैसे लोग डायबिटीज़ के लिए अवेयर हैं, डायबिटीज़ का टेस्ट करवाते हैं, एंड दे आर समटाइम्स थैंकफुल कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन हो चाहे ना हो, इस कैंपेन में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डायबिटीज़ है या नहीं, आंखों पे असर डाल सकता है, रेटिना को चेक करवाते रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताएं कि इसका लिंक क्या है? जैसे लिंक तो ऐसे ही है ना, जैसे डायबिटीज़ ज़्यादा होने के कारण साथ में पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, लाइफस्टाइल ऐसा है, ओबेसिटी है, तो पेशेंट ने आँखों की जाँच नहीं कराई। आँख हमारी जस्ट लाइक कैमरा काम करती है। आँख के आखिरी हिस्से में रेटिना है, जो एक पर्दा रहता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। उसकी लेयर्स होती हैं जो हमारी आँखों के पर्दे पर लाइट बनती है, उसको दिमाग को सप्लाई करती है। उस रेटिना में जो धीरे धीरे बदलाव आते हैं, वो ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसको हमने डॉक्टर्स ने, आँख डॉक्टर ने डिटेल IM से उसको जांच करना होता है।
समय समय जांच होती रहेगी, पेशेंट का ध्यान रखेंगे तो ब्लाइंडनेस नहीं होती। जो मेरे कहने का भाव ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, आँखों की दवाई डाल के जांच करें, तब ही हमें पता चल सकता है कि आँखों के बुरा असर हो रहा है या नहीं हो रहा। सर इन केस अगर पेशेंट कहता है कि उनकी विजन ख़राब नहीं है, उनको दिखाई भी ठीक दे रहा है, फिर भी ये चेकअप करवाना चाहिए? हाँ, यही तो मिथ है। पेशेंट कहता है मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन पीछे जो धीरे धीरे नज़र कम हो रही है वो पेशेंट को मालूम नहीं होता। कई बार हमारे बड़े भोले पेशेंट होते हैं, ऐसे आते हैं एकदम नज़र कम हो जाती है, तब हमारे पास है, तब तक आँखों के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ चुका होता है जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते। तो मतलब ऑन देयर ओन लेवल खुद पे वो कैसे देख सकते हैं? मतलब सिम्पटम्स क्या आएँगे? क्या साइंस रहेंगे उनको लगे कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है? वैसे तो मैं एक अच्छी बात समाज से एक शेयर करना चाहूँगा। 40 साल की उम्र के बाद हर इंसान को अपना डायलेटेड आई एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। लेकिन ख़ास करके जिनको डायबिटीज़ है, साल में उनको एक बार अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने डायलेटेड आई एग्जामिनेशन करवाएं। उनसे पूछें क्या हम उनकी आँखों में डायबिटीज़ ने बुरा असर तो नहीं किया। वो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं कि असर है या नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी यदि एकदम नज़र कम हो जाए, कोई, क्योंकि जो इसकी ब्लाइंडनेस है वो पेनलेस होगी, एकदम पता नहीं चलता एक्चुअली, तो कारण हो सकता है। तो ऐसे चांस हमें नहीं लेना चाहिए, हमें नियमित रूप से जाकर डॉक्टर के पास आँखों की डिटेल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। सर जैसे आपने अभी एक मिथ बताया, इसके अलावा और क्या-क्या मिथ हैं आपको देखने में मिलते हैं? जैसे पेशेंट्स आते हैं, आप केसेस स्टडी करते हो, क्या-क्या मिथ्स लोगों में रहते हैं इसको लेके? ज़्यादा करके लोगों में ना डर होता है, वो इतने डरे हुए होते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो निकाल देगा, पर्दों के ऊपर नुकसान हुआ हुआ। कई पेशेंट ऐसे डरते हैं कि जो कोई इलाज होगा, शायद लेज़र होगी, पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, या आँखों में इंजेक्शन लगते हैं, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मिथ है। तो ऐसे लोगों के मन में डर बैठा हुआ। लेकिन मैं आप समाज से कहूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। सर दे इट्स ऑलवेज सेड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है इससे? क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल में तो है नहीं, हो गई, लेकिन फिर रेटिना पे असर ना आए, प्रिवेंशन कैसे हो? प्रिवेंशन तो आपके माध्यम से जैसे हम कर रहे हैं, खबर साहब भारत के माध्यम से कर रहे हैं, समस्त भारत में देख रहा है। सबसे पहले हमें जागरूक होना है, हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है। हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम इस धरती पे आए थे हम बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन हमारे खाने पीने, हमारे हैबिट से तो ही हम बीमार हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना है, और नियमित रूप से जैसे हम ये डायबिटीज़ हो भी गई तो कोई टेंशन नहीं है, इसको कंट्रोल में रखें, अपने एक्सरसाइजेस करें, फिर डाइट का ध्यान रखें, टेंशन फ्री लाइफ हो, और नियमित जांच करवाते रहें। आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स के लिए क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? देखो, हमारा जो हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आँखों के पर्दों की समस्या जो होती है उसको रेटिना यूनिट कहते हैं। हमारे पास रेटिना कंसल्टेंट डॉक्टर जीएसटी सिंह मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अजय कपूर जो कि वीटरनरी सर्जन है। ऐसे पर्दे की समस्या के लिए जैसे जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे फंडस एग्जामिनेशन, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, एंजियोग्राफी, लेज़र्स, आँखों में जो इंजेक्शन लगाते हैं, जाके रेटिना की सर्जरी, सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। जो भी हाई एंड टर्शियरी आई केयर हॉस्पिटल होनी चाहिए वो हमारे पास है। साथ में हमारे पास ये भी सुविधा है, जो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स होती हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है या पंजाब सरकार कार्ड है, वो भी हमारे हॉस्पिटल मान्यता प्राप्त है। क्योंकि इस समय हमें बड़ा दुख लगता है कि डायबिटीज़ जो है अब मध्यम वर्ग में भी हो रही है, और आर्थिक पक्ष से जो कमज़ोर पक्षों में भी हो रही है। तो ऐसे स्टेट में हो जाए तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि ये इलाज बड़े महंगे होते हैं। लेकिन हमारा हॉस्पिटल रेटिना के ट्रीटमेंट के लिए हमेशा हाजिर है। सर जैसे आपने खुद कहा है कि ये जो ट्रीटमेंट्स है काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, तो ऐसे में जो नीडी पेशेंट्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या हेल्प की जा रही है? सबसे पहले तो हमें जागरूक होना है, जो बहुत बड़ी बात है, हम समाज को बचाएं कि हम उस स्टेट पे पहुंचे ही ना। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिनका कार्ड बना हुआ है, तो उनकी तरफ से जो ट्रीटमेंट, जो उसके मापदंड हैं, यदि पेशेंट उसमें फिट होता है तो उसके लिए टोटली हमारी तरफ से फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। सर लास्टली पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आपका इनिशिएटिव जो है उसके थ्रू और अपने हॉस्पिटल के थ्रू?
देखो, मैं पिछले 35 सालों से समाज में से बेनती करता आ रहा हूँ आँख दान की। अब मेरा ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे देश का कोई भी इंसान जो 50 साल की उम्र के बाद जो झूकर हो जाती है और जो अंधापन आता है वो अंधा ना हो। आप मेरी सहायता करें, हमारे इस मैसेज को मैक्सिमम पहुँचाएँ। हमारे जैसे अच्छे मीडिया, आपकी तरफ से खबरसार भारत का खबरसार भारत न्यूज़ चैनल का जो देख रहे हैं मेरे साथी हैं, इंडिया में कहीं भी हैं, मैं सबको बेनती करूँगा, प्लीज़ अपनी आँखों की जाँच करवाएँ। आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी सेहत को ठीक रखें। जहाँ शुगर का चेकअप हो रहा है, बॉडी चेकअप हो रहा है, साथ में आँखों जाँच करवाएँ और अपनी आँखों को स्वस्थ रखें और इस दुनिया का आनंद मानें। बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। सो बिल्कुल, आज जैसे हमने जाना है कि डायबिटीज़ जितना चेक करवाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपकी आँखों को ध्यान रखना। उसके लिए भी आपको रेटिना का चेकअप नियमित तौर पर ज़रूर कराएँ। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और हेल्थ अपडेट्स के साथ। बने रहिए खबरसार भारत के साथ।